फर्स्ट टाइम एवर Redmi के Note 15 Pro Plus डिवाइस के लिए एक अनदर रोम का अपडेट लेके आ चुका हूँ जो कि जेड एडिशन है, जिसमें आपको भर भर के कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। और ये पहला अपडेट होने वाला है इस डिवाइस से रिलेटेड, जो कि ग्लोबल में पोको M8 Pro के नाम से गया है। दोनों डिवाइस सेम है। इंडिया में Note 15 Pro Plus लॉन्च हुआ है और ग्लोबल में दोनों लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ये पोको M8 Pro ही है जो कि इंडिया का Note 15 Pro Plus है। यहाँ पे मैं इसे यूज कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ कस्टमाइजेशन मिलते हैं और इंस्टॉल कैसे करना है उसकी प्रॉपर जानकारी दूंगा, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसे इंस्टॉल करने से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन होगी वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसका सब परफॉर्मेंस और कस्टमाइजेशन ना, ये आपको रियल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए कस्टम रोम लेके आ चुका हूँ, वो भी इस डिवाइस का, जो कि अब तक मैंने आपको नहीं दिया था। तो लाइक तो बनता है। सबसे पहले चीज़ देखिए हुए, यहाँ पे मैं एनिमेटेड वॉलपेपर लगा रखा हूँ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिंगरप्रिंट का जो अनलॉकिंग आइकन है ये चेंज हो रखा है, साथ साथ अनलॉक काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। प्लस में यहाँ पे देखो फोल्डर के एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन अनलॉक है, जो कि 3x1 आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 1x3, और बाकी बेसिक वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ डॉक बार भी यहाँ पे इनेबल है। और कंट्रोल सेंटर की बात करें तो ये कम्प्लीटली आपको चेंज देखने को मिलता है और इसे और भी अच्छे तरीके से आप बदल सकते हो, जो कि ऑक्सीजन इसके लुक में है। बस यहाँ पे जो एडिट का आइकन है इस पर लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन, जिन्हें आपको क्लिक करना है। और फाइनल एक बार है जो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जो भी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे करोगे उसके हिसाब से आपको चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जब भी आप अप्लाई करोगे, एक बार EY आपका जब रिफ्रेश होगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और आपको यहाँ पे सिस्टम को डिफ़ॉल्ट रखना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कलर ओएस वाले ऑप्शंस को आप यहाँ पे ऑफ कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो जो हाइपर ओएस का जो लुक है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो अप्लाई किया, रीस्टार्ट हो गया EY। अब देख सकते हो यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप चीज़ें बदल सकते हो और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता भी है। वापस से आते हैं सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे सेटिंग का जो एनिमेशन है ओवरऑल अच्छा है। आइकन आपको चेंज इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक थीम अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे चाइना का थीम स्टोर मिलता है, तो अनलिमिटेड आपको थीम्स मिलते हैं, जो चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडमी का नहीं, यहाँ पे पोको का M8 Pro लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि प्रो और 15 दोनों एक ही है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.0.304 का CN बेस देखने को मिलता है, जो कि चाइना में 3.1 अभी रिलीज किया गया ना, जो कि मैंने पोको F7 के लिए वीडियो था, सेम उसी के ऊपर ये बेस्ड है। जहाँ पे आपको 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है और इससे रिलेटेड कुछ नए चेंज भी आए हैं। रिपेयर मोड भी आपको देखने को मिलेगा, और ये जो आप कलर देख रहे हो ये थीम की वजह से है, तो इसे आप इग्नोर करना। बाकी यहाँ पे आपको बॉटम पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चाइना बेस है बट यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट है। सर्कल टू सर्च भी दिया गया है, जो कि आप यूज कर सकते हो। फ्लोटिंग विंडो वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ एक्सीडेंटल टच का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये हल्का क्वाड कर्व के साथ आता है। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। बैटरी के अंदर यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑफिशियली हमें दिया नहीं गया था। बाकी फेस अनलॉक का देख सकते हो यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है। डायरेक्ट क्लिक करते ही पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जो कि पहले नहीं आता था। तो ये 3.1 के अंदर चेंज लाया गया है, जहाँ पे 4 डिजिट से अब यहाँ पे 6 डिजिट तक का पासवर्ड सपोर्ट दिया गया है। और अंदर का जो प्रीव्यू है वो चेंज हो चुका है, जहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देख सकते हो, प्लस का साइन एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से अब आपका है जो काम करेगा, और नया सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ है। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अनदर यहाँ पे साउंड का जो प्रोफाइल है ये सिमिलर ही रहता है। डिस्प्ले के अंदर का नया लुक आ चुका है टैब का। उसके बाद यहाँ पे एडवांस टेक्सचर्स भी, जो कि ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिलता है डिवाइस में, बट मैंने रिसेंटली एक वीडियो दिया है कि आप इस फीचर्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, जहाँ पे विदाउट रूट विदाउट कुछ किए हुए है, तो वो देख लेना अगर आप करना चाहो तो। बाकी यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है 160, 90 और 120, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ साथ बैक की ओर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे होम लॉन्चर, जो कि अगर आप ग्लोबल का पोको M8 Pro यूज कर रहे हो तो सिस्टम लॉन्चर आ जाएगा, और इंडिया का तो भाई सिस्टम लॉन्चर रहता ही है। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है जो दिए गए हैं, जैसे कि स्वाइप अप का ऑप्शन है, आस्क जेमिनी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, डबल टैप का ऑप्शन है, रिमूव है, हाइड ऐप है,
रो एंड कॉलम आपको देखने को मिलेगा। आइकन साइज के अंदर आप यहाँ पे इन करते हो तो आपको मिलता है मेक आइकन बिगर, उसका यहाँ पे डॉक कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसे ऑन करते हो तो जो भी आइकन आप यूज़ करोगे ना उसके आइकन है जो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो हल्का सा आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर रिबूट कर लो सारे एक साइज के आ जाएंगे, या फिर जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे आइकन थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे। तो अगर आप बिगर आइकन साइज यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ऑफ भी रख सकते हो, जो कि होम के अंदर आपको आइकन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ग्लॉसी ब्लर का, उसका लाइट मोड या डार्क मोड कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो या ओल्ड। यहाँ पे ब्लर किस तरीके से रखना है वो आप कर सकते हो। फोल्डर ब्लर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, विजेट्स प्रोवाइडर वगैरह है। रो एंड कॉलम का जो ग्रिड है वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी कस्टमाइजेशन करना है करो फाइनली। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन स्टाइल भी है, और एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर कर लो, सब कुछ यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। उसी के हिसाब से आपको चेंज देखने को मिलेगा लॉन्चर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी सेटिंग अनलॉक किया गया है। नोटिफिकेशन सेट के अंदर आपको यहाँ पे एक्सपेंड टॉप नोटिफिकेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। कस्टमाइजेशन टॉगल है, जहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन है, कितने आइकन होने चाहिए वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। और पर्सनलाइजेशन के अंदर जो यहाँ पे ऑलवेज ऑन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कस्टम या फिर सेम एज भी लॉक स्क्रीन रख सकते हो, जो कि आप देखो फुल स्क्रीन एओडी आपको मिलता है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है। तो आप इसे कस्टम रखो या सेम एज रखो, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाता है, तो जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज में ला सकते हो। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर सारे कस्टमाइजेशन को पता है, बट यहाँ पे एक एनिमल का नया टैब देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ईवी का नया वॉलपेपर, जो कि 3.1 के साथ दिया गया था वो है। साथ साथ यहाँ पे आपको सुपर लाइव वॉलपेपर दिया गया है डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे पेड एनिमेशंस वगैरह भी दिए गए हैं, जो कि लाइव वॉलपेपर है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बस डाउनलोड करना है और यूज कर लेना है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। बाकी फिंगरप्रिंट आइकन वगैरह जो कि आप स्टार्टिंग से ही यूज करते हुए आ रहे हो, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन उन यूजर्स के लिए जो कि मेरे पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं। आप लोगों के डिमांड एंड वोटिंग के बाद ये नया चैनल शुरू किया गया है, जिसे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये रहा लिंक, जहाँ पे आप अपने पुराने टेक प्रोडक्ट को जो सेल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे आके जो कोई भी पसंद आता है तो बाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत रूल फॉलो करना पड़ेगा। और ये सिर्फ से उनके लिए जो कि मेरे पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, जानते हैं कि भाई ये बंदा स्कैम नहीं करने वाला, तो ही, अदरवाइज नो नीड। आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। तो आजकल हर एक वीडियो में मैं ये छोटा सा क्लिप ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइस की लिस्ट देखने को मिल जाते हैं। और सारे मेरे डिवाइस नहीं है, जो अपना सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं, और जो बाई करना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट करके डील कर सकते हैं। मैं बीच में इसलिए रहता हूँ ताकि स्कैम वगैरह ना हो। तो यहाँ पे आए दिन प्रोडक्ट लिस्ट होते रहते हैं और सेल होते रहते हैं, तो आप यहाँ पे आकर चेकआउट कर सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो। बट कंडीशन वही है कि आपको जो टर्म कंडीशन उसे फुलफिल करना होगा और ट्रस्ट करते हो तो ही, अदरवाइज मैं कहूँगा कि इग्नोर करो इस चैनल को, और कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप चीज़ें सेल या बाई वगैरह कर सकते हो। तो ये सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे हैं, और जितने भी यहाँ पे नए यूजर हैं वो सारे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्वाइन है। तो आपसे भी वही मैं कहूँगा। के बाद यहाँ पे आपको मिलता है जो कि हमारा है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, जहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग क्लॉक स्टाइल दिए गए हैं, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो बस सेलेक्ट कर दो, आपको यहाँ पे नया चेंज देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर दो, नया चेंज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है। अलाउ का ऑप्शन है, जहाँ पे आप वाईफाई का आइकन चेंज कर सकते हो, वोल्टी आइकन को चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट आइकन जो कि मैं ये अप्लाई कर रखा था, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये चेंज कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट का आइकन यहाँ पे हमारा बदल दिया गया है। तो इस तरीके से जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रखो, और ये काम करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको देखने को मिलता है नेविगेशन बटन, और यहाँ पर डिसेबल प्राइवेसी चिप वगैरह है। उसका एडवांस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है हर एक एप्लीकेशन के लिए प्रोफाइल थर्मल, जहाँ से आप उसे बूस्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस को, या डाउन कर सकते हो, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, बैटरी सेविंग, गेमिंग, परफॉर्मेंस और अल्टीमेट। मैंने सारी टेस्टिंग डिफ़ॉल्ट भी करी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप इसे यूज़ करो या इग्नोर करो। उसके बाद यहाँ पे ऐड मिसिंग 120 इनेबल कर लेना, ताकि गेमिंग में हेल्प मिले। बाकी चार्जिंग से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एम्पियर का, वोल्टेज का, परसेंटेज का, और टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और हाँ, फाइनली एक रीस्टार्ट का ऑप्शन है, जो कि आप यूज़ कर लेना, ताकि सारे सेटिंग अप्लाई हो सके। कुछ हिडन सेटिंग जो कि फ़ोन के अंदर ही रहते हैं, बस इधर उधर रहते हैं, जिसे एक जगह रखा गया है, जैसे कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पे एडवांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मोनेट पिकर वगैरह है, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पर ऐप लैंग्वेज आपको मिल जाता है। बाकी गेम टर्बो वगैरह और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये अब तक का सबसे पावरफुल टूल, जो कि हर एक रोम के अंदर आने के बाद उसकी जान को बढ़ा देता है, जिसकी हेल्प से आप प्ले इंटीग्रिटी वगैरह फिक्स कर सकते हो और सारी चीज़ें।
जैसे कि आप यहाँ पे टूल के ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फीचर्स पे आना है। ये आपका अगर जेन पे है तो इसे आप ऑटो पे डाल लेना, क्योंकि समटाइम जेन पे काम नहीं करता। बाकी जो चीज़ यहाँ पे दी गई है बाय डिफॉल्ट रख सकते हो, या फिर आपको नॉलेज है तो इसमें से जो भी ऑन ऑफ करना चाहते हो करो या इग्नोर करो। इसके बाद आपको प्लेन डिग्निटी में कई सारे अब नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि पहले सिंपल था, इसे भी इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ पे रिफ्रेश का आइकन है, इस पर क्लिक कर दो, सिंक कर दो। अब ये सब कुछ जो नया लेटेस्ट डाउनलोड कर देगा और आपके डिवाइस जो सर्टिफाइड नहीं था वो हो जाएगा, प्लेन डिग्निटी का इशू था वो सॉल्व हो जाएगा, और बैंकिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। असूफ ऐड पे आ जाओ। अगर आपको जो 120 FPS अनलॉक करना है अपने गेमिंग के अंदर तो जो भी गेम आप यूज करते हो उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि BGMI। यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो है प्लस का आइकन, इस पे टाइप करना है। अब किस फ़ोन का असूफ आप ऐड करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं ना जिसमें एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक होते हैं कुछ गेमिंग के लिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप ब्राउज करके कोई भी ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था सैमसंग S23 अल्ट्रा आई थिंक। तो इस तरीके से है, जो सेट करना है वो सेव कर देना है। अब जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप ये सेटिंग अप्लाई करोगे उस एप्लीकेशन के अंदर डिवाइस के हिसाब से एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे फिर से जो डिवाइस को चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आके यहाँ पे आप है जो टॉन्ट iQOO का 12 Pro कर लो, सेव कर लो। अब जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे गेमिंग को तो आपको है जो एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग आ चुका है, जहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का आपको ऑप्शन देखने को मिला है BGMI के अंदर, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट कुछ लोग कहेंगे भाई ये डिवाइस का प्रोसेसर कैपेबल ही नहीं है, तो ये सेटिंग अनलॉक कैसे हो गया। तो भाई ये अप्रूव किया गया है। अनलॉक होने का मतलब है कि आपको 120 पे फोर्सफुली ये अनलॉक किया है, तो स्टेबल 120 नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलता था ना 60 FPS वगैरह, उससे एक्सट्रीम ये जाएगा और वैरी करते रहेगा अप डाउन अप डाउन। तो स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक हो गया है। तो आई होप कि जो ये चीज़ें समझते हैं उन्हें समझ में आएगा, अदरवाइज न्यूजेस तो भाई डाउट में ही रहेंगे अक्सर। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा साउंड मोडिफिकेशन दिया गया है, जहाँ पे आप साउंड को अच्छे से मॉडिफाइड कर सकते हो, जैसे डॉल्बी रहता है उसी तरीके से। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा तब जाके काम होगा। और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन दिया गया है जो कि है हमारा इंस्टॉलर एक्स रिवाइव्ड, जो कि अगर आपको इसका नॉलेज है तो यूज करो, अथवा इग्नोर कर सकते हो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है। कैमरे की बात करें तो हमारा कैमरा यहाँ पे वर्किंग रहता है, कैमरे में कोई इशू नहीं आता है। बाकी सारे ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारी चीज़ आप यहाँ पे वर्किंग मिलती है, आपके जेमिनी वगैरह भी आपको मिल जाता है। ऐप्स ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे ये भी आपको जो देखने को मिलता है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये मुझे रियल में पसंद भी आया है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको जो विजेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो जितना चाहो उतना विजेट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सुपर आइकन भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। और रही बात थीम में कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो भाई ये चाइना थीम स्टूडियो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगे जो कि आप सर्च करके यूज कर पाओगे। बट यहाँ पे मैं हेलो फ्यूचर एक थीम यूज कर रहा हूँ, जो कि आप सर्च करके निकाल लेना अगर आप ये रोम डालते हो तो। लेकिन रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसे डालने के बाद परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा, तो पहले वो देख लेते हैं। तो AOS जैसे ही आप जो इंस्टॉल करते हो, सेटअप कंप्लीट करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इतने ही सिस्टम के ऐप मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और बाकी यहाँ पे हाँ इसका इंस्टॉलेशन जो ऐप का फीचर्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा है। अगर आप इसमें कोई भी API को इंस्टॉल करते हो तो आपको इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एनालाइज करता है, ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अगर यहाँ पे किसी भी ऐप को आप इस तरीके से इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे साइलेंट इंस्टॉल का ऑप्शन है, जो कि बैकग्राउंड में इंस्टॉल करके देता है। और यहाँ पे जो ओपन होता है ना, उसका भी स्टाइल और एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखना कैसे ये ओपन होगा, देखा आपने, इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और इस तरीके से आप बैकग्राउंड इंस्टॉल भी कर सकते हो, तो ये आपको चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे नोटिस होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, मैंने एक लाइव वॉलपेपर AI की हेल्प से क्रिएट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। गेमिंग में मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा सेटिंग आप अनलॉक कर पाओगे, कैसे करना है वो भी। 92% के बाद मॉर्निंग में ये आता है हमारा 90, यानी फुल नाइट में हमें जो 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। और स्टैंड बाई टाइमिंग जो है हमारा 6 hours 43 minute का है, जो कि ओवरऑल अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे जो CPU थ्रोटल है वो काफ़ी अच्छा है, इसके स्टॉक पे भी काफ़ी अच्छा आता था, जो कि 3,49,000 मैक्स, अमीनो यहाँ पे 3,16,000 है। नो CPU थ्रोटल ये डिटेक्ट हुआ है और अब तक का ये बेस्ट स्कोर में कहूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद Geekbench भी आप देख सकते हो, सिंगल और मल्टी काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। और AnTuTu स्कोर भी काफ़ी सही है, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है और 41 का टेम्परेचर, जो कि ज़्यादा गेन नहीं करा है इसने। और गेमिंग तो मैंने आपको शो कर ही दिया है। बूट लॉक का स्पूफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, L1 का सपोर्ट भी दिया गया है। फोटो स्टोरेज आपका अनलॉक नहीं रहेगा, बट सेटअप जैसे करते हो ये अनलॉक हो जाता है। डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड हो जाता है और सारी चीज़ आपके यहाँ पे काम करने लग जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ आपकी वर्किंग है। और वीडियो टूल बॉक्स के अंदर थिएटर मोड और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और रही बात गेम टर्बो, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ क्या आपको मिलता है। तो गेम टर्बो को मैंने यहाँ पे AnTuTu पे
डाल रखा है अभी के टाइम पे, जहाँ पे म्यूजिक प्लेयर, वाइल्ड बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल कस्टमाइजेशन एंड सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। साथ साथ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक मोड जीबोर्ड दिया गया है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप प्ले स्टोर से ओरिजिनल जीबोर्ड डाउनलोड कर लेना और उसे आप इंस्टॉल कर लेना, डिफ़ॉल्ट वाला मत यूज करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, बस इसे आपको ओपन करना है और सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप है जो आसानी से इसे यूज कर सकते हो और वो मुझे रियली में अच्छा लगा है। अगर आप एक कस्टम रोम यूजर्स हो या यूज़ करना चाहते हो तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा। बट अब बात आती है कंडीशन, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। अब इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपका इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप के सब कुछ डिलीट होने वाला है। अब रही बात कि बूट लोडर अनलॉक कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए आप मेरा ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसको आपको स्कैन करना है अपने कैमरे से या फिर ये लिंक सर्च कर लेना, आपको ये चैनल मिल जाएगा। जहाँ पे बूट लोडर अनलॉकिंग से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और यहाँ पे मैं आपको पेड परमिशन, इंस्टेंट अनलॉकिंग और पेड मी अकाउंट भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिससे आप है जो बाई करके है जो अनलॉक कर सकते हो अपने फ़ोन का बूट लोडर ईजी तरीके से। सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता रहता है। और रिमेंबर वन थिंग, बूट लोडर अनलॉकिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, तो ट्रस्टेड लोगों से ही ये चीज़ें करवाना, अदरवाइज खुद से कर लेते हो तो बेटर है। और खुद से कैसे करना है मैंने वीडियो दे रखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सब कुछ यहाँ पे पिन किया गया है, पोस्ट वगैरह, टूल वगैरह, लिंक वगैरह, सारे मेथड वगैरह। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो ही आप है जो पे करके बाई करो। और ये मेरा ओरिजिनल आईडी है जहाँ से आप है जो कॉन्टेक्ट करके चीज़ें करवा सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो लेकर आया हूँ, तो मे भी बहुत सारे लोगों का अनलॉक नहीं होगा, तो अनलॉक करोगे तभी तो ये होगा। और यहाँ पे एडवांस टूल बॉक्स भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को फास्ट मोड में लेके जाना है। तो सिंपल, पहले ऑफ कर लेना है, इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप होना चाहिए, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। उसके बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे। जैसे ही आप प्रेस एंड होल्ड करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फास्ट बूट का लोगो। उसके बाद आपको पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब हम पीसी पे आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेट ये हमारा F6 का है, ये हमारा F7 का है और ये हमारा नोट 15 प्रो प्लस का है। तो सभी का आया था, सभी का मैंने वीडियो दे रखा है, तो मे भी आपने देखा होगा या नहीं। इसे आपको डाउनलोड करने के बाद अनजिप करना है। जैसे कि राइट क्लिक करके आप WinRAR या किसी भी एक्सट्रैक्टर का यूज करते हुए अनजिप कर लेना। अनजिप करने के बाद फोल्डर बन जाएगा, इस पर आ जाना। यहाँ पे देखो कई सारे फाइलें दिखाई दे रही है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, तो इन फाइल का यूज़ करना है। मैक यूज़ करो तो इन फाइल का, लिनक्स है तो इन फाइल का। और अब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसलिए जो विंडो इंस्टॉल एंड फॉर्मेट डेटा है ना, इसको यूज करना है। तब राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं, तो कीबोर्ड पे आपको वाई प्रेस करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और थोड़ा सा लंबा टाइम चलेगा, प्रोसीजर चलेगा, उसका ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपका डेटा जो फॉर्मेट होके फ़ोन ऑटो ऑन हो जाता है। और ये आपका जो CMD है ऑटो क्लोज हो जाएगा। अगर ऑटो क्लोज नहीं हो रहा है या फिर ये ऑटो क्लोज हो गया है और आपका फ़ोन नहीं ऑन हो रहा है, तो आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके बूट कर सकते हो। और ये ऑटो क्लोज होता ही है, लेकिन बीच में अगर कहीं पे स्टक होता है तो आप इसे माउस पे क्लिक करके एक बार इंटर क्लिक कर देना कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा अगर रुका हुआ है बीच में तो। और रिमेंबर वन थिंग, जब तक ये प्रोसेस रन करता रहेगा CMD का, आपको फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज फ़ोन के साथ प्रॉब्लम हो सकता है फ्लैशिंग के टाइम में अगर आप डिस्कनेक्ट करते हो तो आपको आई होप की चीज़ें समझ में आ गई है। अब रही बात आपका PC नहीं है तो क्या करें, तो भाई अभी इस डिवाइस के लिए कस्टम रिकवरी नहीं आया है, जैसे कि TLRP या ऑरेंज फॉक्स आता है तो मैं वीडियो दे दूंगा ताकि आप ये चीज़ें कर पाओ विदाउट PC के भी। लेकिन अभी के टाइम पे विदाउट PC के ये पॉसिबल नहीं होगा। मे भी अगर आपको मैथड पता है तो कमेंट करना, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है कैसे है, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड चीज़ें देखनी सीखनी है तो आप मेरे 2026 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने सारा कुछ जो बता रखा है 1 by 1 करके, फ़ोन मेथड का भी और बाकी PC मेथड का भी आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। सो बाय।